देखिए, सरकार तमाम दावे वादे कर रही थी कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, उनका वहाँ पर पुनर्वास करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। केंद्र सरकार 8 वर्ष से लगातार केंद्र में है। दूसरे सरकारों पर दोष मढ़ते रहे। पहले भी जब 1990 में जब इनकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी, उस टाइम भी कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। और अब इनकी सरकार है, 8 साल बाद भी वही स्थिति अभी है बनी हुई है। दुबे जी, इन्होंने कहा धारा 370 हटा दिया हमने, अब तो वहाँ शांति है, खुशहाली आ गई है। जो लोग वहाँ पर चले गए उनको टारगेट करके मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा, और लगातार टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, और ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इनके तरफ से ना कोई बयान है, ना कोई इनकी योजना है। बहुत सारे वादे दावे हुए, बहुत सारे लोगों ने कहा, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम प्लॉट वहाँ पर लेंगे, प्लॉट खरीदेंगे। अब तो धारा 370 ख़त्म कर दी गई है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ के मूल निवासी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको क्यों नहीं बसा पा रही है सरकार? कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई विवेक अग्निहोत्री की, तो कश्मीर फिल्म्स के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी की पार्टी उनके प्रमोशन में लग गई। ये नया दौर चला जहां खुद सरकार फिल्मों का प्रमोशन करते रहे, लोग प्रमोशन कर रहे थे, रो भी रहे थे। ये केवल भावनात्मक दोहन था उनका। एक व्यक्ति ने तमाम 200-300 रुपए करोड़ कमाया और अपना निकल गया। अब बताइए, कश्मीरी पंडितों की कोई सहायता हुई? अगर हुई होती, बातें नहीं बनाई गई होती, तो आज कश्मीरी पंडितों की जान जोखिम में ना होती, इतने लोगों की लगातार टारगेटेड हत्या नहीं होती, और सरकार ने न तो उनको पूछा, न उनको मुआवजा दिया, और वो उसी हालात में है जैसे पहले थे। 1990 में जब इनकी सरकार थी, सहयोग से चल रही थी इन लोगों की सरकार, तब यही दौर चला था। इसके बाद अब देखो वही दौर है। ये तो कह रहे हमने सफाई कर दी है कश्मीर में। सफाई दिख रहा, अगर ऐसा होता तो ये आतंकी इस तरीके की हरकत कैसे करते? टारगेट किलिंग लगातार जारी है। तमाम लोग जिन्होंने इनके विश्वास में आकर के इनका समर्थन किया, उनको मार दिया गया। उनके परिवार का क्या होगा? क्या उनको नौकरी दी जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा, या उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कार्यक्रम किया गया जिससे कि आगे ऐसा ना हो? सरकार जो भी कर रही है सोच समझ के नहीं कर रही है, केवल उनका उद्देश्य है कि बस एक सनसनीखेज चीज़ पैदा करना। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नकदी इस तरीके से नकली नोट छप रहे हैं। मीटिंग होती रहेंगी, मीटिंग पहले भी होती रही। बात वो नहीं है कि आपने मीटिंग करी या नहीं की, या आपने आदेश, वो मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने कहा अब सख्त हुए अमित शाह जी, सख्त तो हो गए, लेकिन वो सख्त होने से होता क्या है? देखिए, किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। सरकार को जान देना चाहिए, प्रधानमंत्री को खुद लड़ने की जरूरत होती है। गृह मंत्री जाकर के खुद वहाँ पर जाकर के उन्हें AK-47 चलानी है, ये तो उनको आदेश देना है, सेना को छूट देना है। सेना हमारी इतनी मजबूत है विश्व की कि वो अपने आप सारे हालात संभाल लेगी। लेकिन इन लोगों को क्या है, केवल उसकी राजनीतिक रोटियां सेंकनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कश्मीरी पंडितों को भी समझना ही होगा। लगातार राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति है। फिल्म के लिए आप देखो, बीजेपी के लोग तमाम प्रचार कर रहे थे कि इस फिल्म को देखो, उनके साथ ज्यादती। अरे ज्यादती हुई है तो आपको न्याय देने के लिए कौन मना कर रहा है? ज़्यादातर अभी अपना निर्वासित जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में और अनेक जगह पर कश्मीरी पंडित हुए रह रहे हैं, और किस हालात में रह रहे हैं सब जानते हैं। नौकरी नहीं है, खाने पीने का वो नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन वो अपना जीवन किसी तरीके से काट रहे हैं। इसी वजह से कि अगर कश्मीर में दोबारा जाते हैं तो फिर होगा, आपने देखा कि पूरा कश्मीरी पंडित जो वहाँ हैं उन्होंने पलायन के लिए एयरपोर्ट पे आ गए, सरकार ने उन्हें जबरन रोका भी, छवि खराब होगी। वीडियो भी सरकार वीडियो वायरल हो रही है, वो वहाँ से जाना चाहते हैं। भाई, सबको अपनी जान प्यारी है। सरकार अगर झूठे वादे करेगी तो कश्मीरी पंडितों को उन पर विश्वास नहीं है। टारगेटेड जो हत्या हो रही है उसमें निश्चित रूप से लोकल लोग भी उनकी भी सहाय होगी। तो सरकार का काम ही है ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उनको दंडित करे, और ऐसे आतंकियों को जो पनाह देते हैं ऐसे लोगों को मारा जाए। अभी आपने देखा कि अभी एक आतंकी को, जो पहले आतंकी रहा फिर वो नेता भी बन गया, उसको कोर्ट ने यासीन मलिक की बात कर रहा हूँ, कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई। हालांकि उसने अपने गुनाह भी कबूल लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके समर्थन में तमाम लोग निकल आए, नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी ये लगातार हो रही है। सरकार ने नोटबंदी की, और नोटबंदी क्या है, नकली नोट लगातार छप रहे हैं।
बीजेपी पहले काम करती है, इसके बाद सोचती है। आपने बहुत सारे दुष्परिणाम देखे होंगे, चाहे आपने जीएसटी लेकर के आए कि एक देश एक टैक्स, कहाँ है? हजारों पन्ने तो टैक्स है, सब पे अलग अलग टैक्स हैं और सारों कोई आप समझ ही नहीं सकते हो। अब और उलझा दिया है, पहले तो तब भी एक थोड़ा ठीक ठाक था, अब उसको जीएसटी को इस तरीके से उलझा दिया गया है कि जो अगर कोई काम कर रहा है उसे खुद समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। यही देश की विडंबना है कि जो सरकार इस समय देश में है वो क्या है, तमाम उन्होंने जो भी किया उन्होंने नेहरू जी ने किया। ये किसने किया? कांग्रेस की देन है। ये महंगाई है तो कांग्रेस की देन है। अगर सब कांग्रेस की देन है, ये वो सरकार है जो भविष्य की ओर नहीं देख रही है, ये पीछे की ओर देख रही है। देखिए, धर्म मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना धर्म है, अपने तरीके से माने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि देश धर्म के हिसाब से चलेगा या ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगा। अब इन लोगों का तो भाई समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की बुद्धि है, किस तरीके के काम करते हैं। मोहन भागवत ने भी अभी एक दिन कहा कि ये जो खुदाई है वो छोड़ो, हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। तो देश को आगे जाना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। भुखमरी में हमारा देश 102 नंबर पे पहुंच गया, हैप्पी इंडेक्स में 136 नंबर पे। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सब कोरोना काल में 47 लाख से लोग ज़्यादा मर गए। ये वही सरकार थी जब कोरोना काल में किसी के यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जब तारीफ कर दी तो सारे लोग कह रहे थे कि देखो हमारे WHO ने तारीफ कर दी है। लेकिन जब उन्होंने बता दिया आंकड़ा कि 47 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, ये 4 लोग 70,000 बता रहे थे, उन्होंने बताया 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई इस दौरान, तो ये उस पर हमलावर हो गए। नहीं, इनके आंकड़े सही नहीं है। देखिए, अमृत महोत्सव में जिस तरीके से जो विषैले बोल हैं वो विषैली बेल को पानी देने का काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। देश की एकता अखंडता के लिए क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक नहीं होना चाहिए? और अगर आप उनसे नफरत कर रहे हैं, उनमें विभेद करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देश की एकता अखंडता को खुद ही चुनौती दे रहे हैं। भारत की बात कर रहे हैं सर। अखंड भारत तब होगा जब सभी लोगों को ये लगे कि ये सरकार हमारे प्रति सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, हमसे ईर्ष्या नहीं कर रही है। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये सरकार आपके साथ है। लेकिन ये नहीं होगा कि रामनवमी के दिन जिस तरीके से लोगों ने गली गली जाकर के तलवारें लेकर के, कट्टा लेकर के, या फिर कहें कि मस्जिदों के सामने जाकर के कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या कोई अनैतिक नारे लगा रहा है, ये ऐसे देश में कभी हुआ नहीं। धर्म की रक्षा तो ये कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है जो जिन्होंने पूरे जीवन अपने मर्यादा का पालन किया हो, दूसरों को पाठ सिखाया। राम हमारी धार्मिक चेतना के केंद्र बिंदु हैं, राम सबके आधार हैं। लेकिन उन्होंने सबको क्या सिखाया? सब नर करें परस्पर प्रीति। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं और हम लोग जाकर के बोलते हैं लोगों को, लेकिन जिस तरीके से लोगों के मन में जहर बोया जा रहा है, मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो इस पर नहीं चलेगी। इस पीढ़ी को मतलब इसे चिंता धर्म बचाने की शिवराज के बेटे को नहीं है क्या चिंता? कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता, आप देखो ये तो विदेश में पढ़ रहा होगा उनका बेटा, या किसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज में पढ़ रहा होगा जहाँ टेक्नोलॉजी सीख रहा होगा, जिसका भविष्य उज्जवल हो। आपने उनको देखा नहीं होगा कि गली मोहल्लों में झंडा लेकर के या कोई शर्ट टी शर्ट पहन करके, उन्हें चिंता नहीं, उन्हें तो चिंता धर्म बचाने की उन्हें काहे को है। जब लोग ऐसे मिल जाएं जिन्हें अपने लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ उन माता पिता को भी चिंता करना चाहिए जो अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने दे रहे हैं। उनसे कहें कि वो पढ़ें, उनका अभी भविष्य है। अगर वो पढ़ लिख कर के कोई अधिकारी बनेंगे, पढ़ लिख करके बने, तो देश की सेवा कर सकते हैं।
अपने तरीके से देश की सेवा कर फैमिली को भी सकते सोचना हैं, चाहिए। लेकिन आप देश की सेवा ऐसे नहीं कर सकते। आप कहीं जा करके मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ाने लगे या और कोई कृत्य करने लगे, तो इससे देश की सेवा थोड़ी कई हो। बार- मैं सभी संतों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोर्ट में कोई मामला है तो आप अपनी जिद न करें, क्योंकि देश कानून से चलेगा। धर्म अपनी जगह है, धर्म ठीक है, धर्म नियंत्रण की चीज़ है कि धर्म से आदमी का मानसिक शांति मिलती है। मैं तो यही उन महंत जी से कहना चाहता हूँ कि वो भाई पूजनीय, दूसरों को दिशा निर्देश देने वाले। जब कोर्ट में मामला है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, कोर्ट ने निर्णय दिया, सभी धर्मों ने माना उसको, और जब सभी धर्मों ने मान लिया है तो उनकी मान्यता है, उसमें कोई बात विवाद की बात ही नहीं है। जब कोर्ट में कोई मामला पहुंच गया है तो कोर्ट ही उसका निर्णय देगा। ऐसे नहीं है, कोर्ट का मामला है, आप अपने हिंदू पक्ष अपना साक्ष्य दे, मुस्लिम पक्ष अपना साक्ष्य दे, जिसके पक्ष में साक्ष्य ये होंगे निश्चित रूप से कोर्ट भी उन्हीं के पक्ष में फैसला स्वामी जी देगा। धरने पर बैठ गए काशी में, क्यों, या पूजा ही करनी है। गलत है। देखिए, आप किसी तरीके से, ठीक है, आपकी धार्मिक भावना है, आपका धार्मिक विचार हो सकता है, लेकिन जब मामला कोर्ट में है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। कोर्ट का इंतज़ार करें कि कोर्ट जो निर्णय देगा वो सही देगा। हमें अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा है। क्या, और अगर आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं तो आप कुछ भी करिए।